हेलो दोस्तों, वायरल स्टॉक एनालिसिस के सीरीज में आपका सबका स्वागत है, जिसमें हम उन स्टॉकों के बारे में फंडामेंटली और टेक्निकली बात करते हैं जो स्टॉक सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आज के इस वीडियो में हम फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम इस शेयर के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान से देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए 9 और 15 EMA की स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे। 9 और 15 EMA की स्ट्रेटेजी ये कहती है कि अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के ऊपर अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाकर क्लोज हुआ है और तो वो स्टॉक बुलिश स्टॉक माना जाएगा, और अगर 9 और 15 EMA के नीचे कोई ट्रेड कर रहा है तो वो स्टॉक बेरिश स्टॉक माना जाएगा। तो इस फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर ने अच्छी खासी बुलिश कैंडल 9 और 15 EMA के ऊपर बनाकर क्लोजिंग दी हुई है और अभी ये स्टॉक 61 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस स्टॉक में अभी निवेश करते हो तो आपको प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया तो आपको अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। अगर मैं इस स्टॉक में निवेश करता तो मेरा टारगेट सबसे पहले 71 का होता, उसके बाद 78 का होता और स्टॉप लॉस में 50 रुपीज़ का लगता। अगर ये स्टॉक 50 रुपीज़ के नीचे जाता तो मैं स्टॉक को बेच देता, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता रहेगा मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लाता रहूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी ये मैं अगर शेयर को 61 में खरीदता हूँ तो इसका स्टॉप लॉस में 50 का रखूँगा। जैसे ये शेयर 71 तक पहुँचेगा मैं मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट करके 56 पर ला दूँगा, और जैसे जैसे ये शेयर ऊपर जाता जाएगा मैं अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करता जाऊंगा। यही मेरी सिंपल स्ट्रेटजी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम इस शेयर की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड का शेयर अभी 61.4% पर ट्रेड कर रहा है। ये शेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिंथेटिक यार्न एंड टेक्सटाइल में निवेश करती है, यानी कि सिंथेटिक यार्न और टेक्सटाइल्स कंपनी यानी कपड़े रिलेटेड उद्योग में ये कंपनी जुड़ी हुई है। इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जाने तो इसका मार्केट कैप 2724 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। करंट प्राइस इसकी 61.4 पर चल रही है। इसने हाई 78 का लगाया हुआ है और लो 44 का लगाया हुआ है। इसका P/E 21.7 का है, यानी कि इसे ₹1 कमाने के लिए 21.7 रुपीज़ लगाने पड़ते हैं। बुक वैल्यू इसकी 27.1% है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.33% का है। ROCE इसने 12.7% का दिया हुआ है। ROE 9.6 का है और इसकी फेस वैल्यू 1 की है। अब हम कुछ इस स्टॉक की अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, ये इसकी अच्छी बात है, यानी कि कंपनी ने इसके ऊपर जो देवा है वो घटाया हुआ है, पर इसने पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ है उस पर अच्छा डिविडेंड पे आउट नहीं किया हुआ है। अब हम इस कंपनी की कुछ कंपटीटर कंपनियां देखें तो ग्रासिम इंडस्ट्री, बॉम्बे डाइंग, फिलाटेक्स सेंचुरी, एनका, इंडोरामा सिंथेसिस, वर्धमान एक्रिलिक जैसी अच्छी खासी टेक्सटाइल कंपनियां इसके कंपटीशन में खड़ी हुई है। अब हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो इस कंपनी ने जून 2024 में 1054 करोड़ रुपीस की सेल की हुई है। उसके सामने इसका एक्सपेंसेस 991 करोड़ रुपीस का था। तो इस हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट हम देखें तो 32 करोड़ रुपीस का आ रहा है। अब इसकी कुछ और बेसिक डिटेल्स के बारे में हम जानें तो इसने 10 साल में 9% का, 5 साल में 8% का और 3 साल में 24% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है, यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ अच्छी है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 3 साल में -13% का, 5 साल में 6% का और 10 साल में 28% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिया हुआ है। इस प्राइस स्टॉक का CAGR 10 ईयर में 33% का, 5 साल में 25% का और 3 साल में 7% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 10 साल में 17% का, 5 साल में 18% का और 3 साल में 16% है। लास्ट ईयर इसने 10% का ROE दिया हुआ है, जनरेट किया हुआ है। इसके ऊपर जो लायबिलिटी है, यानी कि जो पैसा इसको देना है वो अराउंड 2098 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, और इसके पास जो टोटल एसेट्स है वो भी 2098 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डर की पैटर्न देख लेते हैं। तो दिसंबर 2021 में प्रोमोटर के पास 65.18% शेयर थे। प्रोमोटर यानी कि जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी, जो दिसंबर 2023 में 64.76% थे, और अभी 64.76% शेयर प्रोमोटर के पास बने हुए, यानी कि कंपनी के रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो प्रोमोटर ले सकते हैं। ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के बारे में। तो अगर मुझे स्टॉक में निवेश करना होता तो मैं प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस फॉलो करके इस स्टॉक में निवेश ज़रूर करता। आपका क्या इसके बारे में कहना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।